जी, हम पढ़ते हैं स्वामी कुवलयानंद सरस्वती जी के बारे में। स्वामी कुवलयानंद सरस्वती जी जो थे, वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, संत थे। संत आपने और भी पढ़े हैं। शोधकर्ता थे। शोधकर्ता आपने और भी पढ़े होंगे। किसी का नाम बता सकते हैं जिन्होंने रिसर्च पे काम किया हो, जो हमने जीवनियां पढ़ी उनमें? राम एक नाम। हिमालय। स्वामी राम हिमालयन जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चिंतक थे, दृष्टा व्यक्ति थे, जिन्होंने दुनिया के प्रमुख संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना की थी, और जिसका नाम है कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र, लोनावाला, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपने एक नाम अच्छे से सुना होगा। कैवल्य धाम की बहुत सारी बुकें पब्लिश होती हैं। आपके सिलेबस में बहुत सारी बुक है जो आप कैवल्य धाम की पढ़ते हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1883 ईस्वी को गुजरात के धवोई नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम जगन्नाथ गणेशा गुणे था। इनका पिताजी का नाम गणेशा गुणे था, तो पिताजी का नाम के पीछे लग जाता है। तो जगन्नाथ इनका नाम था, पिताजी का नाम इनके पीछे लग गया जगन्नाथ गणेशा गुणे। इनकी माताजी का नाम जो है सरस्वती देवी जी था, जो कि गृहिणी थी। और इनके पिताजी का नाम गणेशा गुणे था, जो कि अध्यापक थे। इससे पहले और भी हमने जीवनियां पढ़ी थी, उनमें भी आया था हमारे सामने कि उनके पिताजी अध्यापक थे बहुत अच्छे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में अच्छी रुचि थी। उन्होंने, बता सकता कोई, सबसे टफ जो एग्जाम था वो क्लियर किया था और घुड़सवारी में छूट गए थे वो? महेश योगी। और कोई? अरविंदो घोष। नहीं जी। स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि महेश जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पिताजी जो थे वो पुरोहित थे। पंडित, जो राज पुरोहित लोग होते हैं ना, जो मतलब, ये मतलब आपके घर भी वो आ रहे हैं जब आपके पिताजी तब से आ रहे हैं, जब आपके दादाजी से तब से वही आ रहे हैं, वो पुरोहित हो जाते हैं। जैसे फैमिली डॉक्टर होते थे, फैमिली पंडित हो गए। उनके पिताजी तो वो थे। हम बात करें, मैंने आपको कृष्णमाचार्य जी। नहीं, ठीक, कृष्णमाचार्य जी के पिताजी अध्यापक थे। ठीक है, मैंने स्टोरी बताई उसके बेस पे पूछ रहा हूँ मैं। उनके पिताजी ने चाहते थे कि वो टफ से टफ एग्जाम का क्लियर करे, इंपीरियल सिविल सर्विस। सर विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने घुड़सवारी में जानबूझ के गिर के अपने आप को बचा लिया था, क्योंकि ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। अभी भी नहीं याद आया किसी बच्चे को? वो इंग्लैंड लेके चले गए थे अपने बच्चों को। वो तो भैया अरविंदो घोष तो थे। तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज, आप क्लियर क्यों नहीं कर भैया रहे? सबसे पहले ही किसी ने अरविंदो घोष बोला था। बोला तो था, क्लियर तो नहीं हो ना आप? डाउट में हो आप सभी? नहीं, क्लियर है सर ये। ठीक है जी। इनके पिताजी अध्यापक थे, इसलिए इनका शिक्षा का जो स्तर था, लेवल था, वो बहुत अच्छा था। पढ़ाई में अच्छी रुचि होने के कारण इनका 10वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान आया था। इसके बाद कॉलेज में दाखिला लेते हैं। स्नातक के समय में इनकी मुलाकात शारीरिक शिक्षा के जो प्राध्यापक थे राजरतन मणिक राव, उनसे होती है इनकी मुलाकात। शारीरिक शिक्षा के बारे में उनसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का अभ्यास करने के साथ साथ सिखाना भी शुरू करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, सन 1907 से लेकर 1910 ईस्वी तक इन्होंने स्नातक को पूरा किया। वहीं सन 1919 ईस्वी में इनकी मुलाकात परमहंस माधव दास जी से होती है, जो कि परम योगी थे। माधव दास जी से इन्होंने लगभग 2 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। किसकी शिक्षा? योग की। तो इन्होंने सोचा कि क्यों न इस पर शोध किया जाए। तत्पश्चात इन्होंने बड़ौदा के जिला अस्पताल की लेबोरेटरी में अपने अंतर्गत लेकर एक शोध का कार्य शुरू किया था, योग का मधुमेह पर, रक्त दबाव पर
दिल की धड़कन पर, नाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब इन्होंने शोध किया था। ऐसा ही शोध एक और योगी ने किया था, आप उनका नाम बता सकते हैं? राम राम योगी। राम योगी थोड़े थे, सर राम का अवतार था। पूरा कृष्णमाचार्य। नाम कि कृष्णमाचार्य। और बताएंगे? ये कृष्णमाचार्य जी जो थे वो आधुनिक योग के जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न योगा। ठीक है, तो वो तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने योग की नई नई टेक्निक निकाली थी। ठीक है, तो स्वामी वो तो राम है नहीं। हिमालयन। स्वामी राम हिमालयन थे। किसी ने राम बोला था तो पूरा नाम बोलिए आप। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये योगी हैं हमारे लिए, और ये ग्रंथ है, इनको भी पूरा नाम लेके इज्जत से बात नाम लीजिए इनका। ठीक है, स्वामी राम हिमालयन थे जिन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया था, यहाँ इन्होंने इनके ऊपर किया है। उन्होंने अपने ऊपर, उन्होंने सांस को काफी देर रोका, उससे ब्रेन की जो वेव्स होती है अल्फा बीटा थीटा गामा, ठीक है, उनमें क्या चेंजेस आते हैं वो उन्होंने शोध किया, अपने ऊपर करवाए थे, कई बार करवाए। योग का मधुमेह पर, रक्त दबाव पर, दिल की धड़कन पर, नाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब शोध इन्होंने किया था। सन 1920-21 में इन्होंने पहला शोध पूरा किया था। इसी दौरान इनकी मुलाकात जो होती है लोकमान्य तिलक जी से होती है, महर्षि अरविंद जी से होती है। इन दोनों के जीवन से ये इतना प्रभावित हुए, तभी इन्होंने ठान ली कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन शोध को ही देना है। अब बता सकते हैं, हमारे सामने और भी बहुत सारे योगियों का जीवन परिचय है जिन्होंने, जो लोकमान्य तिलक जी से मिले थे। शुरू से ही श्री चलते अरविंद हैं। घोष जी सर। अरविंद घोष जी से कौन मिले थे? और सर दादा भाई नौरोजी जी भी मिले थे। अरे दादा भाई नौरोजी का तो हमने जीवन परिचय पढ़ा ही नहीं जी। हमने और योगियों का भी जीवन परिचय पढ़ा, जो और भी हैं जो लोकमान्य तिलक जी से मिले थे, उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े थे। बहन निवेदिता भी थी उनमें से एक। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। बहुत बढ़िया भी। इन दोनों के जीवन से किन किन के, लोकमान्य तिलक और महर्षि अरविंद, इन दोनों के जीवन से ये इतना प्रभावित हुए, तभी इन्होंने ठान ली कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन जो है शोध को ही देना। महर्षि अरविंद जी कौन थे, किनके गुरु जी थे? बता सकते हैं महर्षि अरविंद जी के बारे में थोड़ा? पढ़ा आपने? सर जो वो मीरा अल्फासा के थे ना सर। मीरा अल्फसा। हाँ जी सर। भूल गए? महर्षि अरविंद घोष जी का जीवन परिचय पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है भैया। भूल गए फिर? चलिए याद करिएगा। इन दोनों के जीवन से ये इतना प्रभावित हुए, तभी इन्होंने ठान ली कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन जो है शोध को ही देना है। सन 1924 ईस्वी में इन्होंने कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र लोनावाला महाराष्ट्र की स्थापना की थी 1924 ईस्वी को, जो कि दुनिया के जितने भी योग के अनुसंधान है उनमें से सबसे अग्रणी है। सन 1932 ईस्वी में इन्होंने योग मीमांसा शोध पत्रिका का संचालन किया था। ठीक है, इसके बाद शांता कुंज बॉम्बे में कैवल्य धाम की एक और शाखा का इन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद बड़ौदा में, उसके बाद महाराष्ट्र में। सन 1961 ईस्वी में इन्होंने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना करी थी। इसके बाद कैवल्य धाम के अंदर ही
इन्होंने एक गोवर्धन दास नामक से एक कॉलेज की स्थापना करी। सन 1944 ईस्वी में इन्होंने माधवदास योग समिति बनाई, जो केवल शोध के कार्य को ही देखती थी, क्योंकि वहां पे ना सब काम यही देखते थे। सारी ये संस्था एक थी जो काम सारे देखती, जितनी भी ये शोध पत्रिकाएं चल रही है और जो इन्होंने और जो संस्थाएं खोली उन सबको एक ही चीज मैनेज कर रही थी। फिर उन्होंने शोध के कार्य को अलग कर दिया। ठीक है, तो सन 1944 ईस्वी में इन्होंने माधवदास योग समिति बनाई, जो केवल शोध के कार्य को ही देखती थी, बाकी कार्य अलग हो गए इनसे। इन्होंने आसन, प्राणायाम, योगासन, गोरख शतक, याज्ञवल्क्य स्मृति, कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना भी की। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं आ गई हैं यहाँ पर। आज के समय में वहां से लाखों पुस्तकें शोध के आधार पर अलग अलग लेखकों द्वारा प्रकाशित होती है, रचित की गई है। और जो प्रकाशित होती है स्वामी कुवलयानंद जी के जो संस्था है इनकी, कैवल्य धाम लोनावला से। सन 18 अप्रैल 1966 ईस्वी को स्वामी कुवलयानंद जी इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और इनका जीवन जो रहा वो 82 वर्ष का जीवन रहा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख प्रमुख सी लाइनें थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थी, जिनको आप पूरे इनके जीवन परिचय से निकाल के आपके सामने रखी गई हैं। इनमें से किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है? सर वो लास्ट वाला फिर से बताइए। सन 1924 ईस्वी में इन्होंने कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र, जो लोनावाला के नाम से बड़ा फेमस है, उसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में लोनावाला एक जगह है, वहां पे इन्होंने स्थापना की थी कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र लोनावाला, ऐसे करके इसका पूरा नाम है। ठीक है, जो कि दुनिया के जितने भी योग के अनुसंधान है, जितने भी रिसर्च सेंटर है, उनमें सबसे फेमस है ये। सन 1932 में इन्होंने योग मीमांसा एक शोध पत्रिका का संचालन किया था। इसके बाद सांताकुंज बॉम्बे में कैवल्य की एक और शाखा का उद्घाटन किया। जब वो फेमस हुई, पब्लिश हुई, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ौदा के बाद, उसके बाद एक महाराष्ट्र में, ऐसे करके इन्होंने 3-4 अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी वहां पे। सन 1961 ईस्वी में इन्होंने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना करी थी, जो उसी के अंदर था, कैवल्य धाम के अंदर ही, लोनावाला के अंदर। इसके बाद कैवल्य धाम के अंदर ही इन्होंने गोवर्धन दास नामक एक कॉलेज की स्थापना करी। उसके बाद 1944, ये पहले आना चाहिए थे, गलती से बाद में लिखा गया, 1944 ईस्वी में इन्होंने माधवदास योग समिति बनाई, जो केवल शोध के कार्य को ही देखती थी। इसके बाद इन्होंने फिर एक यौगिक अस्पताल बनाया, एक कॉलेज बनाया। ठीक है, सारी चीजों को मैनेज करने की अलग हो गई। और जो रिसर्च बेस्ड जितना भी वर्क होता था, उसके लिए एक संस्था बनाई इन्होंने, एक समिति बनाई जिसका नाम था माधवदास योग समिति। इन्होंने आसन, प्राणायाम, योगासन, गोरख शतक, याज्ञवल्क्य स्मृति, कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना की। ठीक है, जैसे आपके सामने आ सकता है ना, इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख पुस्तकें। अब इनमें जो जो नाम मिलते जुलते हैं वो तो आपके सामने आएंगे ही नहीं। जैसे गोरख शतक है, गोरख शतक आप बताएंगे और किसके द्वारा लिखी गई है? गुरु गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ जी के द्वारा लिखी गई, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आ गया तो गोरक्षनाथ जी में से या इनमें से स्वामी कुवलयानंद जी में से, मान लो सही मिलान का आएगा तो दोनों में से कोई एक नाम मिलेगा आपको। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, आसन पे बहुत सारे योगियों ने पुस्तकें लिखी, इसका नाम नहीं आएगा। प्राणायाम पे खूब लिखी है, योगासन पे खूब लिखी है, तो इन तीनों नाम नहीं आएंगे आपके सामने। ठीक है, आज के समय में वहां से लाखों पुस्तकें जो है शोध के बेस पे, रिसर्च के बेस पे अलग अलग लेखकों के द्वारा रचित की गई है और जो पब्लिश होती है वहां से। सन 18 अप्रैल 1966 ईस्वी को स्वामी कुवलयानंद सरस्वती जी
इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो जीवन रहा 82 वर्ष का जीवन रहा, इनके दौरान इन्होंने ये सब कार्य किए। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। रिसर्चर का नाम याद रखना आप यहाँ पे। इसमें मुख्यतः दो का नाम आता है, स्वामी राम हिमालयन जी का, स्वामी कोवलानंद सरस्वती जी का। ठीक है, अकेला नाम आएगा जो फादर ऑफ मॉडर्न योगा है वो श्री कृष्णमाचार्य जी हैं। ठीक है, उनके स्टूडेंट जो है BKS अयंगार जी हैं। और ऐसे अकेले योगी रहे जिनकी मृत्यु बाहर देश में हुई, देश से परे हुई है। उनका नाम क्या था, हमने पढ़ी थी उनकी जीवनी, महर्षि महेश योगी, महर्षि महेश योगी। नीदरलैंड में। हाँ, और वही ऐसे योगी थे जिन्होंने राम नाम की मुद्रा को पब्लिश करवाया था नीदरलैंड में। ठीक है, कुछ यूनिक यूनिक से उनको आप अलग से याद रखना, बाकी डेट सही है तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सबका क्लियर है? ठीक है जी। सर इनके गुरु को कौन थे? इनके गुरु कौन थे? गुरु का नाम इनका आया नहीं। जहां तक मुझे आइडिया, इनके गुरु थे स्वामी शिवानंद सरस्वती, जो वहीं से निकले थे। स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जो बिहार मुंगेर के हैं, और ये स्वामी कोवलानंद जी, ये सब वहीं से निकले थे सारे के सारे। नेहा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वो सब गलती से था।